हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा इस चैनल का जो बनाने का उद्देश्य है वो आप सबके सामने लिखा हुआ है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरा पहला उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए उपयोगी रहेगा। दूसरा है पढ़ाने का माध्यम मेरा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। मैं जो भी लिखूंगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखूंगा। और मेरा तीसरा पॉइंट है, मेरा जो सिलेबस रहेगा वो पूरी तरीके से NCERT पर आधारित होगा। चौथा पॉइंट है, मैं आपको प्रॉपर नोट्स लिखवाऊंगा जो कि इंग्लिश और हिंदी भाषा में होंगे। पांचवा पॉइंट है, जो प्रश्नों का स्तर होगा मैं आसान से लेकर के थोड़ा कठिन और फिर उससे कठिन की ओर आपको ले चलूँगा। छठवां पॉइंट है, प्रत्येक टॉपिक पर हर टाइप के सवाल आपको कराए जाएंगे जिससे आपको सवालों पर महारत हासिल हो जाएगी। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मेरा आपको गारंटी है। सातवां पॉइंट है, मेरा जो इम्फेसिस होगा आपको पढ़ाने पर वो होगा मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करूंगा जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। आठवां पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त हो सकें। नौवां पॉइंट है, शुरुआत में मैं क्लास 9th और 10th मैथ्स के वीडियोस कवर करूंगा आपके लिए। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे तो मैं 9th और 10th के साइंस विषय के भी आपको वीडियोस लेकर आऊँगा। और अगर अच्छा आपने जो है हमें रिस्पांस दिया तो मैं कक्षा 11 और 12 के लिए भी मैथ्स और साइंस के वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। और आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मेरा जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को प्रोत्साहन दीजिएगा जिससे कि मैं आप के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट का डिवीज़न। क्लास 9th में हमारे सिलेबस को NCERT में कैसे बांटा गया है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का कौन सा चैप्टर रखता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे इस पूरे सिलेबस को आपके टोटल 6 यूनिट्स में बांटा गया है जिसमें से पहली 3 यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं। आइए इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली यूनिट है 8 नंबर की, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। इसमें हमें केवल एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। यूनिट 2 हमारी 17 नंबर की है जिसमें हमें अलजेब्रा पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं। पहला है पॉलिनोमियल्स, बहुपद, और दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। फिर हमारी तीसरी यूनिट है 4 नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसमें केवल एक ही चैप्टर है, आपको क्लास 9th में केवल इंट्रोडक्शन लेना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। इसके लिए केवल एक चैप्टर रखा गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए इसके बाद हम लोग यूनिट 4, 5, 6 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब चौथी यूनिट है हमारी यूनिट 4, 28 मार्क्स की। इसका नाम है ज्योमेट्री। हमारी चौथी यूनिट है, इसका नाम है जियोमेट्री, हिंदी में इसको कहते हैं ज्यामिति। चौथी यूनिट हमारी 28 नंबर की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अनेक कक्षाओं में, अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इसका काम आता है। ये 28 नंबर की है और इसमें टोटल 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, रेखाएं और कोण के बारे में जानना है।
तीसरा है ट्राइंगल्स, त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। चौथा है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। पांचवा है हमारा चैप्टर एरिया, क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, इन सब के बारे में सीखेंगे। छठवां है सर्कल्स, वृत्त। सातवां है हमारा कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, इसमें हम वृत्त बनाना और अनेक आकृतियों को कैसे बनाया जाएगा इसको सीखेंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारी 5वीं यूनिट में क्या है। अभी तक हमने 4 यूनिट के बारे में देख लिया है। अब आइए देखें 5वीं यूनिट जो हमारी है, इसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, और ये हमारे बोर्ड परीक्षा में 13 नंबर का आता है। इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। दूसरे चैप्टर में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी करेंगे। फिर हमारी आखिरी यूनिट है यूनिट 6, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हिंदी में सांख्यिकी और प्रायिकता। ये हमारी 10 नंबर की है और इसमें 2 चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब आपके सामने मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया है ये केवल 9th के लिए ही उपयोगी नहीं है। आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन्हीं चैप्टरों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बड़े सवाल बना दिए जाते हैं जो आपसे उस समय नहीं होते हैं। मेरे द्वारा आपको उन कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर कर दिया जाएगा कि आपसे कितना भी प्रश्न घुमा कर पूछे आप उनका उत्तर तुरंत दे देंगे। ये दोनों यूनिट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपकी किसी भी परीक्षा में आने के लिए। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं और इधर मेंसुरेशन तो जाना माना टॉपिक है ही। ठीक, ये था आपका कक्षा 9 का संपूर्ण सिलेबस का डिवीजन जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड में 80 नंबर का आते हैं, जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम लोग क्लास 10th के बारे में देखते हैं। क्लास 10th का हमारा सिलेबस का डिवीजन कैसा है, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्लास 9th के सिलेबस को डिस्कस किया। अब हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है। इसमें हमारा पहला यूनिट है 6 नंबर का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हमारा नंबर सिस्टम जो है ये 6 नंबर का आएगा, जिसको हमने कक्षा 9 में भी एक बार पढ़ चुके हैं। उसी के आगे बेसिक चीज़ें आपने 9th में ही पढ़ना है, 10th में केवल उसके थोड़ा बहुत आगे चीज़ें सीखनी है। दूसरा है यूनिट 2 अलजेब्रा, बीजगणित। ये भी हमने क्लास 9th में पढ़े हैं, इसमें 3 चैप्टर। उसके बाद एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनको थोड़ा इसमें ज़्यादा पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इनके बारे में तो हमने क्लास 9th में भी सीखा है, उन्हीं से आगे इसमें सीखना है। हमारी तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th में भी थी, इसमें भी एक ही चैप्टर है और ये 6 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। चलिए अब देखते हैं चौथी यूनिट के बारे में, उसमें क्या है। अभी तक हमने 3 यूनिट देख लिया था। अब हमारी चौथी यूनिट है ज्योमेट्री, ज्यामिति, जिसमें हमारे 3 चैप्टर शामिल हैं। पहला चैप्टर है ट्रायंगल्स, त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। फिर है सर्कल्स, वृत्त के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं हमें देखनी है। चलिए अब देखते हैं हमारा 5वां यूनिट कौन सा है। चलिए अब आता है हमारा 5वां यूनिट, जो कि 12 नंबर का है और इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हम इस पर विशेष ध्यान देकर पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। फिर चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे। 5वां है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाइयां और दूरियां, इसके बारे में देखेंगे। आइए अब देखते हैं अपना 6वां यूनिट, उसमें क्या है। यूनिट 6 मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति के बारे में सीखना है। किसके क्षेत्रफल निकालने हैं हमको, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स।
फिर है एरिया ऑफ सर्किल कामा सेक्टर एंड सेगमेंट, जिसे कहते हैं वृत्त कामा त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल। फिर तीसरा चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सातवीं यूनिट है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे दो चैप्टर हैं। पहला है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, जिसको हमने क्लास 9th में भी कुछ सीखा है, उसी के आगे 10th में भी सीखेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसको भी हम 10th में सीखेंगे अच्छे से, 9th में अभी तक हमने सीखा है। इसमें हमारा जो 11 नंबर का ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो था हमारा सारे सिलेबस का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 9th का पहला यूनिट जो है आपका, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और एक वीडियो और बनाऊंगा जो क्लास 10th के पहले यूनिट में नंबर सिस्टम, दोनों को मैं एक साथ चलाऊंगा। आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। आप सभी मेरे इस YouTube चैनल में मेरे इस कार्य की सराहना कीजिए और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त इसका लाभ उठा सकें। और जो भी आपके मन में प्रश्न हों उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने क्या पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, जो भी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।